आप सभी लोगों से पहले पूछूंगा कि कैसे गए भैया आपके बोर्ड्स के एग्जाम। आप ये मत परेशान होइएगा कि टीचर भूल गया क्या, नहीं बेटा, टीचर आपके साथ 2 साल से खड़ा था। कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि आप अकेले में ही अपने डिसीजंस बनाएंगे, और नहीं तो हमेशा स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है। ठीक है, तो वो जरूरी भी है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपनी मेहनत को करें। सबसे पहले बताइए कि हाउ वाज योर बोर्ड्स, क्योंकि एक पैरामीटर ये है, फिर उसके बाद अगला पैरामीटर आपका जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट आएगा। ठीक है सर, गुड कहने का मतलब क्या है? गुड कहने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं 85 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। ओवरऑल 85 प्लस अगर आपका स्कोर है, दैट्स अ गुड। क्यों सर, ये तो अच्छा नहीं होता, हमारे पेरेंट्स अच्छा नहीं मानते हैं। हमारे लिए इतना ही जरूरत थी, क्योंकि आपका 75% का क्राइटेरिया हो गया। आगे चल के आप कोई भी एग्जाम देंगे तो 80 प्लस की क्राइटेरिया कोई रख सकता है, मैक्स टू मैक्स, तो आप एक अच्छे स्कोर में है। अगर गुड की बात करें तो 75 टू 85 का आपका स्कोर है। बैड मैं इसको इसलिए बोलूंगा कि अगर आप 60 से 75 के बीच में है, दिस इज अ बैड स्कोर, क्योंकि आपके जेईई मेंस में दिक्कत आ सकती है। और बिलो 60 अगर आपका ओवरऑल बन रहा है तो आपके लिए वेरी बैड है, क्योंकि 2 साल की तैयारी में इतना हमें स्कोर करना चाहिए था। सर 85 प्लस परसेंटेज गुड है क्या? मैंने कहा वेरी गुड है। आप अपने आप को हमेशा ऐसे मौके दीजिए जहां पर आप पॉजिटिव लाइट को देख सके, पॉजिटिविटी की तरफ जा सके। सर 90 प्लस अच्छा माना जाता है ना? हाँ होगा उनके लिए, मेरे लिए 85 ही है, बल्कि 80 प्लस है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 75% का हमारे पास क्राइटेरिया था, वो सॉल्व हो रहा है। और दूसरी बात, बिट्स में और इन सब में कोई भी और डिफरेंट कॉलेजेस है, मैक्स टू मैक्स 80% का होता है। ठीक है, आगे चल के आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें या फिर कोई भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में कोई ज्यादा से ज्यादा तंग करता है तो 80% का रखता है क्राइटेरिया। मैं आपको कह रहा हूं 85 प्लस अगर आपका है तो आप हर तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे, और कोई भी बोर्ड्स के मार्क्स इसके बियॉन्ड आपके नहीं पूछेगा। 96 हो या 86 हो, डजंट मैटर, दोनों बराबर है, क्योंकि क्राइटेरिया फुल होने चाहिए हमारे पास। देखिए जरा, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यहां पे कहूंगा, पॉजिटिव लाइट में देखना। भाई देखो, जो इधर गिर रहे हैं चिंताजनक तो है, लेकिन इसके बाद भी ऑप्शंस बनते हैं। अभी आप इस चीज की वजह से डिप्रेशन मोड मत ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका वो बटन हमेशा ही ऑन रहता है। अभी आप कोशिश ये करिए कि सबसे पहले जो जेईई मेंस 2 का आपका अटेम्प्ट है उस पर फोकस करिए। अच्छा, एक देखो, आप सभी लोग इस चीज को जानते होंगे कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो, कंट्रोवर्शियल चीज होगी जो मैं बोलने वाला हूं, कोई टेस्ट मत देना। आप किसी ने कुछ प्लान कर रखा था कि कल मैं टेस्ट दूंगा या परसों मैं टेस्ट दूंगा। देखो भाई, आप सभी लोगों ने, लिटरली बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज करी है। देखो, मैं इनको बोलूंगा कि थोड़ा सा अभी भी संभलने का स्कोप है, प्लीज संभलिए। लेकिन ये जो बच्चे हैं, आपको डिप्रेशन साइड नहीं जाना है। सर मेरा बोर्ड्स का और बेहतर हो सकता था, वो आपको लाइफ में हमेशा लगेगा। आप चाहे अपना बेस्ट दिन भी निकाल लेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन अगले दिन बढ़ जाएगी, यार और बेहतर कर लेता। तो आपको कहीं पर भी वो नहीं करना। एक पड़ाव आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा है, अब इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बिलीव मी, अब इसके बारे में सोचना बिल्कुल साइड कर दीजिए। अब सारा का सारा फोकस है हमारा जेईई मेंस 2 का। किसी बच्चों ने सोचा है क्या कि मैं टेस्ट दूंगा? देखो, आप मेरे को अगर हल्का सा जानते हो तो मैं आपको कहूंगा कि कम से कम स्ट्रेस में आप चीजों को करिए। ठीक है, हाँ, कम से कम स्ट्रेस में आप करिए। मैं आपको थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा, लेकिन नो टेस्ट टिल, आज से टिल योर एग्जाम। क्या बात कर रहे हो सर? काफी सारे लोग तो कहते हैं कि आखिरी तक टेस्ट ही देने हैं। मत दीजिए आप। क्या बात कर रहे हो सर? रीजन पता क्या है? देखो, जितना लर्निंग फेज होता है ना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, एक लर्निंग फेज होता है, एक इवेल्युएशन फेज होता है। लर्निंग फेज तब तक था जब हमारी क्लासेस चलती थी और उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन था। आखिरी में, पहली बात मैं आपको सही बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे स्कूल के एग्जाम्स के साथ जेईई मेंस देते हैं, दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपसे चीजें खराब हुई हैं, वो निश्चित रूप से खराब होनी थी। सर आपने पहले तो ये नहीं बताया, क्यों? उसका रीजन एक ये है, मैं आपको रियलिटी तब तक नहीं बताऊंगा जब तक उसकी जरूरत ना हो। खराब होनी थी। पहले अपना एक नॉर्मल सेट करिए कि हाँ, कुछ प्रैक्टिकल्स खराब हुए, कुछ स्कूल के एग्जाम खराब हुए, कुछ टॉपिक्स खराब हुए, जेईई मेंस 1 में कुछ गलतियां हो गई, कुछ नेगेटिव खा लिए। दिस इज द न्यू नॉर्मल। पहले अपना एंजाइटी लेवल बराबर करिए। सर इससे आगे मेरे फ्यूचर का खराब होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी श्योरिटी? यस, बिकॉज 2 साल में जो आपने मेहनत करी है, सबके अंदर हिम्मत नहीं होती है अपनी कमियों पर झांकने की। लिटरली बता रहा हूं,
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब तैयारी करते हैं तो अपनी कमियों पर नहीं झांकते। आपने भी कई बार ऐसा करा होगा, लेकिन आखिरी में आपने झांका है, और जब आप झांकोगे तो ऑब्वियस सी बात है कमियां निकल करके आपके सामने आएंगी। तो क्या हमें उससे डिप्रेशन साइड जाना है? नो, हमें उससे सीखना है, राइट? तो अब जो इवेल्युएशन फेज है ना बेटा, वो आपका ये वाला टाइम था जहां पर आपने, सीरियसली बता रहा हूं, कभी प्रैक्टिकल, कभी बोर्ड्स, कभी थ्योरी, कभी न्यूमेरिकल, कभी पीवाईक्यू, कभी जेईई मेंस का स्ट्रेस, कभी दोस्तों के साथ इवेल्युएशन का टेस्ट, कभी टेस्ट नॉर्मल टेस्ट, कभी पेरेंट्स का प्रेशर, आपने बहुत झेला है। ये इससे बियॉन्ड आपको झेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जेईई मेंस 2 होने के बाद थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करिए। क्यों? क्योंकि वहां के बाद हमें बहुत क्रिटिकल डिसीजंस अपनी लाइफ की तरफ लेने हैं, और आप कभी भी पैनिक मोड में, डिप्रेशन मोड में, एंग्री मोड में, ये सारे टर्म्स के साथ आप अपना डिसीजन लेंगे तो हमेशा गलत ही लेंगे, राइट? तो सबसे पहले कूल डाउन करिए, क्योंकि 11वीं और 12वीं आसान चीज नहीं थी, आपको पता है। थोड़ा सा अपने आप को एप्रिसिएशन दीजिए कि एटलीस्ट आपने इस जर्नी को कंप्लीट करा है। हाँ, कुछ कमियां जरूर रही होंगी। आप टॉपर को भी ले आएंगे, वो भी अपनी 2-3 कमियां गिना ही देगा, यार मेरे से ये रह गया, मेरे से वो रह गया। हमें गिल्ट मोड से बाहर निकलना है और हमें एफर्ट्स मोड में जाना है, ठीक है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अब कोई टेस्ट नहीं देना, क्योंकि इवेल्युएशन मोड खत्म हो चुका है। डोंट पैनिक योरसेल्फ, ठीक है? आखिरी में अगर आप कोई टेस्ट देंगे ना बेटा, आपके क्या होगा, आते हुए एक सवाल भी खराब हुआ, मुझे पता है ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरे साथ भी ऐसा एग्जाम से पहले होता था। और मैं जब पहली बार 12वीं के साथ एग्जाम दिया था तो मेरे साथ हुआ था कि मैंने आखिरी में टेस्ट दिए, ठीक है? दोस्तों ने कहा कि यार टेस्ट दे लेते हैं, पता तो लगे, पैटर्न तो समझ आए। हमने दिया, आते हुए सवाल गलत हो गए, और मुझे पता है उस बर्डन की वजह से मैं एग्जाम में बहुत डरा डरा गया, बहुत डरा हुआ कि यार पता नहीं गलती हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, और होनी तो थी ही। फिर आ गया गिल्ट मोड कि यार ये तो मेरे को पता था मेरे साथ गलती होगी, और मैं करके भी आ गया हूं, मैं गधा हूं, मैं ये हूं, मेरे से नहीं होगा। फिर 10-15 दिन लग गए संभालने में कि यार दोबारा से हिम्मत जुटाते हैं। फिर ड्रॉप लिया मैंने। ड्रॉप से पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया था, ड्रॉप के बाद जब मैं जेईई का एग्जाम लिखने जा रहा था, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, मैंने जितने टेस्ट देने थे पूरे साल भर दिए, कुछ दिए, कुछ नहीं दिए, कुछ डीपीपी छूट गई, कुछ चैप्टर्स छूट गए। मैंने आपको अपनी जर्नी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में बताई है बेटा, ठीक है? कमियां मेरे में भी थी, लेकिन मैंने ये सोचा आखिरी में मैं और पैनिक नहीं करूंगा। जितना कर लिया है ना भाई, भगवान भरोसे चलते हैं, कोशिश करेंगे उतना बेस्ट करके आ जाए। नो गिल्ट, नो गिल्ट से वापस आना है, ठीक है? अगर अब आप कोई एग्जाम देते हैं किसी के भी बोलने पर, अगर आपके आते हुए सवाल आपके मिस हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, हो सकता है वो एग्जाम में भी हो जाए, लेकिन ठीक है, उसका स्ट्रेस लेकर के अपनी एफिशिएंसी डाउन मत करिएगा, ठीक है? अब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, अब आप लोग यहां पर सीधी सीधी बात यह है, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, अपने फॉर्मुलेस को रिवाइज करिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है? फिजिक्स में आप अपने सिर्फ फॉर्मूले, शॉर्ट नोट्स, सिर्फ थ्योरी रिवाइज करिए। केमिस्ट्री में आपके जो रिएजेंट्स होते थे, जो नॉर्मली जिससे आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, वो ये है कि यार मेरे को रिएजेंट्स का नहीं पता। इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ जैसे रिएक्शंस होती थी, कलर्स वलर्स के होते थे, कंपाउंड कौन से कलर का बनेगा, ठीक है? तो वो जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट के जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको रिवाइज करिए, और फिजिकल में आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे उनको देखिए। मैथ्स में भी सर मैथ्स तो बिना पेन चलाए नहीं होती, हाँ बात तेरी सही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर तू पेन चलाएगा और कहीं अटक गया, जो होता है, जो होता है, आते हुए सवाल तूने सोचा होगा यार मैंने तो ये पहले जेईई मेंस का पीवाईक्यू लगाया था, अब मेरे को भनक भी नहीं लग रही इसमें करना क्या था, ऐसे थॉट्स आएंगे। तेरे को ऐसा लगेगा यार फिजिक्स के मैंने ये चीज पढ़ी थी, मुझे रिकॉल ही नहीं हो रहा, सर ने क्या बताया था, क्या करना होता था। ऐसे थॉट्स आएंगे, और जो आपको सिर्फ और सिर्फ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालेंगे, होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तब आपका दिमाग की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, बिलीव मी। आप अभी बैठिए और एग्जाम में बैठिए, दोनों में अंतर आएगा। आपको अभी नहीं फील होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं एक्सपीरियंस से। आपका दिमाग बहुत सारी चीजों को, माइन्यूट चीजों को एक्सट्रैक्ट करके लेकर के आएगा, बहुत माइन्यूट चीजों को, जो शायद अभी आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे अपने दिमाग से। हाँ, आपको क्या करना है, मैथ्स में जितने भी आपको फॉर्मूले समझ आ रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले आपको लिख लिख करके देखने हैं, ये नहीं कॉपी, लिख लिख करके देखने हैं। एक्सपेंशन सीरीज होती थी, ठीक है, फॉर्मेट्स होते थे, जैसे इंटीग्रेशन करने के लिए आपका एक फॉर्मेट है, अगर ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्चुअल चीजों के ऊपर ही जाइए, ठीक है? इन सारी चीजों को लिख लिख करके
सिर्फ रीड नहीं करना है, राइट डाउन, राइट डाउन, सीधी बात। आप अपने, अगर सर मेरे पास टाइम बच जा रहा है, आप अपने नोट्स खोलिए, आप अपने नोट्स खोलिए, रेगुलर क्लास के नोट्स खोलिए, और जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि मेरे को रिवाइज करना है, उसको रीड मारिए। अगर आपके अंदर है कि नहीं सर मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, क्लास के क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लीजिए। सर मेरे पास फिर भी समय बच रहा है, जो भी आपने टेस्ट दिए थे, ध्यान सुनना, जो भी आपने अभी तक टेस्ट दिए हैं उनमें जो भी गलतियां हुई हैं, एरर्स, उस टेस्ट को दोबारा देना नहीं। जो भी गलतियां हुई थी उसको बस देख लीजिए, यार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल खराब किया था, इसलिए खराब किया था क्योंकि मैंने ये गलत कर दिया, ये बोलना है अपने साथ। यार मैंने थर्मोडायनेमिक्स का सवाल पीवी ग्राफ सोच करके कर दिया था, वीटी ग्राफ था, एरिया से नहीं करना। जो भी आपकी छोटी मोटी गलतियां हुई, यार मैंने ना डिग्री ऑफ फ्रीडम की गलती कर दी, यार मेरे को यहां पे बर्नौलीज लगानी चाहिए थी, ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स। यार इस सवाल में मैंने ब्रैकेट ओपन करने में गलती कर दी, रेशियो R1/R2 पूछा था, मैंने R2/R1 बता दिया। ये चीज आपको अपने टेस्ट में से बस देखनी है, सॉल्व कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल मत करिएगा। कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूं, एग्जाम से पहले एक टीचर कह रहा है कि भाई सवाल मत लगाओ, अब नहीं। अब जो भी आपके पास 4-5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सबके अलग अलग है, बस अपनी सेल्फ रिवीजन पर जाइए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम से पहले जाते हैं, आप कभी भी ये चीज नहीं फील करते आपने कितने सवाल लगाए हैं। बिलीव मी, आपके दिमाग में थॉट ही नहीं आता कि भाई आपने कुछ नहीं तो 5-6 हजार सवाल लगाए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मिला ले तो 10,000 प्लस हो जाएंगे, इतने सवाल लगाए हैं। आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है। क्या कॉन्फिडेंस देता है? यार मेरे को फॉर्मूले टिप्स पर हो गए, मेरे को थ्योरी याद आ रही है, मेरे को यूनिट्स पता है, डायमेंशन पता है, मैथ्स में चीजें पता है, रिएजेंट, ये अगर माइन्यूट चीजें अगर आपके पास है, आप अपने आप से बोल पा रहे हो कि ये छोटी छोटी चीजें मेरे को याद है, बिलीव मी, पहला जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा वो यही करेगा। तो जितने भी बच्चे हैं, अब आपको अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना, मिनिमाइज योर स्ट्रेस, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, एंड नो डिस्कशन अबाउट द स्टडीज। पढ़ाई के लिए कोई डिस्कशन नहीं करना है। आपको अपने दोस्त से नहीं पूछना भाई तेरा जी मीन्स 1 कैसा गया था, बोर्ड्स कैसा गया, और अब तूने क्या क्या पढ़ लिया, कुछ नहीं। आइसोलेट योरसेल्फ विद ऑल दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस। पढ़ाई से कोई डिस्कशन नहीं करना है, जितना करना था पहले करना था, हो गया। अब अपने ऊपर सोचना है और नॉर्मल डिस्कशन, जैसे आप नॉर्मल फैमिली में बात करते हैं, ठीक है, वैसे ही डिस्कशन करना है। क्लियर? सर सिलेबस पूरा नहीं कर पाया हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो एक चीज और, आपके अंदर आखिरी मोमेंट में एक चीज आएगी, यार मैं कुछ नया पढ़ लेता हूं, मेरे मार्क्स बढ़ने के लिए सर मैं कुछ नया पढ़ लेता हूं। रियलिटी बताऊं, वो समय अब नहीं है, अब रिवीजन का समय है। मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम से पहले जो स्ट्रेंथ होती है, जो आपके अंदर पावरफुल चीजें हैं, उसको रिकॉल करना पड़ता है, और एग्जाम से कई समय पहले 11th एंड 12th में अपनी वीकनेस पर काम करना होता है। जब आपको लग रहा होता है कि यार ये चैप्टर मेरे को अच्छा नहीं आता, तब मेहनत करनी होती है। अब अगर आप करोगे, आपसे पैनिक करोगे। क्यों? नया चीज ऐड कर रहे हो जिसपे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, और जो आपको आता था आपने रिवीजन नहीं करा, तो एग्जाम में जाकर के आपको लगेगा यार मेरे को आती हुई चीज रिकॉल नहीं हो रही। तो एक चीज का फ्रंट उठाइए और अपने स्ट्रेंथ बनाइए कि यार जो चीज पढ़ी है, जितनी पढ़ी है, वो सटीक और अच्छे तरीके से मेरे को आती है। यस, क्लियर?